Our question number first is the instantaneous rate of disappearance of MnO4 minus ion in the following reaction is 4.56 into 10 power minus 3 मोलरिटी पर सेकेंड। देखिए बच्चों, ये हमें रिएक्शन गिवन है, ठीक है। हमें क्या पूछा है? द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 पूछा है, ठीक है। पहले हम रिएक्शन को लिख लेते हैं। 2MnO4 माइनस प्लस 10I माइनस प्लस 16H प्लस gives 2Mn2 plus 5I2 plus 8H2O। ओके बच्चों, हियर वी राइट रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिखेंगे? हियर वी राइट रेट ऑफ रिएक्शन in disappearance of reactants and appearance of product. Here we write rate is equal to minus 1 by 2 disappearance of MnO4 minus, okay, is equal to 1 by 5 and appearance of I2 divided by dt। ओके, देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ MnO4 माइनस गिवन है। ओके, सो हियर वी राइट rate of disappearance of MnO4 माइनस इज इक्वल टू, गिवन हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ MnO4 माइनस इज इक्वल टू, आपको कितना गिवन है? इज इक्वल टू गिवन है 4.56 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोलरिटी पर सेकेंड। ओके, जो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2। सो ये भी राइट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 इज इक्वल टू, लिख लेंगे हम 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे माइनस भी रहेगा ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ MnO4 माइनस है ना, एंड यहाँ पे हम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 क्या लिख लेंगे? 5/2 and here we write divided by dt। ठीक है, अब यहाँ पे 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे वो आएगा ना हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ MnO4 माइनस। तो हियर वी राइट MnO4 माइनस, ओके, विथ माइनस साइन है, इसको ब्रैकेट में लिख लो, डिवाइडेड बाई dt। तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 5/2 इंटू, इन ब्रैकेट हियर वी राइट 4.56 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। ओके,
जब इसको आप सॉल्व करोगे सो वैल्यू आ जाएगा आपका नियरली 11.4 इंटू 10⁻³ ओके, विच इज इक्वल टू हम लिख लेंगे 1.14 इंटू 10⁻² मोलैरिटी पर सेकेंड। ओके बच्चों, ठीक है। देखिए हमने यहाँ से लिखा है, ये हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ MnO4 माइनस है, ठीक है। फ्रॉम हियर वी कैन राइट रेट ऑफ disappearance of MnO4 माइनस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताइए, इज इक्वल टू 2/5 ओके, एंड यहाँ पे हम लिख लेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2, ठीक, ओके। एंड यहाँ ये हमने लिखा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ MnO4 माइनस, ठीक है। एंड यहाँ से हम लिख सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 को हम क्या लिख लेंगे -5/2 ओके, एंड यहाँ पे MnO4 माइनस है बच्चों 1 मिनट, MnO4 माइनस डिवाइड बाई dt ओके। यही हमने यहाँ पे सेम एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है। और इसकी जगह जो है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ MnO4 माइनस की जगह उसकी ये वैल्यू पुट कर दिया है, सो यहाँ पे हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 आ गया, ठीक है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ओके बच्चों। So here our right answer will be option number B is correct. Okay बच्चों, 1.14 into 10⁻² molarity per second is the correct answer. Our question number 2 is for the non-stoichiometric reaction 2A plus B gives C plus D. The following kinetic data were obtained in 3 separate experiments all at 298 Kelvin. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी हमें गिवन है। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, रेट लॉ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सी, ठीक है। देखिए बच्चों, हमें रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी गिवन है, तो यहाँ पे हम बच्चों लिख लेंगे रेट इज इक्वल टू dc by dt which is equal to k into concentration of A a power x into concentration of B a power y ओके। अब यहाँ पे हम बच्चों रेट लॉ इक्वेशन ये लगाएंगे, ठीक है। सो हियर वी राइट रेट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पहले हम देखते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी की क्या है 1.2 1 मिनट 1.2 इंटू 10⁻³ ओके, विच इज इक्वल टू k into initial concentration of A is 0.1 a power x, initial concentration of B is 0.1 a power y okay, suppose this is our equation number first. Similarly हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए लिख लेंगे बच्चों रेट इक्वेशन, रेट इज 1.2 into 10⁻³ is equal to k into initial concentration of A in second experiment is 0.1 okay, power x लिख लेंगे, and initial concentration of B in experiment second is 0.2 की power y लिख लेंगे ओके।
सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, सिमिलरली हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ रिएक्शन थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए लिख लेंगे। तो रेट है हमारा 2.4 इंटू 10⁻⁻9 is equal to K into initial concentration of A in experiment third is 0.2। ओके, और में x लिख लेंगे, and initial concentration of B in third experiment is 0.1। ओके, पावर में y लिख लेंगे। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके बच्चों, अब देखिए, अब यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट by equation second, here we get what we get 1.2 into 10⁻³ divided by 1.2 into 10⁻³ is equal to, लिख लेंगे k इंटू 0.1 के पावर x इंटू 0.1 के पावर y होल डिवाइडेड बाई k इंटू 0.1 के पावर x इंटू 0.2 के पावर y। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे ये इससे कट जाएगा, ये इनसे कट गए, क्या बचा, ये वी गेट 1 इज इक्वल टू आ गया हमारा 0.1 के पावर y डिवाइडेड बाई 0.2 के पावर y, विच इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 के पावर y। ओके बच्चों, देखिए इज इक्वल टू 1 कब आएगा, 1/2 के पावर y, इसकी वैल्यू 1 के बराबर कब आएगी, जब हमारा y इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ओके बच्चों, when y इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हियर वी राइट, 1 मिनट, हियर वी राइट ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट by third, here we get what we get 1.2 into 10⁻³ divided by 2.4 into 10⁻⁹ is equal to k into 0.1 के पावर x into 0.1 के पावर y होल डिवाइडेड बाई k into 0.2 के पावर x एंड 0.1 के पावर y लिखेंगे। ओके बच्चों, देखिए ये हमारा 0.1 के पावर y 0.1 के पावर y से कट जाएगा। ठीक है बच्चों, एंड यहाँ पे k से कट जाएगा। सो हियर वी गेट 1/2 into 1/2 into 10⁻⁻⁶। ओके, इज इक्वल टू आ गया हमारा 1/2 की पावर x। ओके, ठीक है, 1 मिनट बच्चों, हमको लग रहा है ना ये जो है हमारा क्वेश्चन में ये जो गिवन है 10 टू पावर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना -9 है, हमको लग रहा है ये 10 टू पावर -3 होगा यहाँ पे। ठीक है, बना लीजिए आप लोग, यहाँ पे जब 10 टू पावर -3 रहेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ भी बना लीजिए 10 टू पावर -3
वन में बच्चों यहाँ पे हमारा 10⁻³ ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में बना लीजिएगा आप लोग, तभी ना यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड हो पाएगी। सो यहाँ पे 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हियर वी गेट 1/2। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, y इज इक्वल टू 0 आ गया एंड x इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ पे रेट ऑफ इक्वेशन क्या लिख लेंगे, हियर वी राइट रेट ऑफ इक्वेशन r इज इक्वल टू रेट लॉ फॉर फॉर्मेशन ऑफ c इज इक्वल टू लिख लेंगे हम k इंटू ए की पावर x था। ठीक है बच्चों, इंटू बी की पावर y। अब यहाँ पे हम x एंड y की वैल्यू पुट कर देंगे। सो हियर वी राइट r इज इक्वल टू k इंटू ए की पावर 1 हो गया एंड बी की पावर 0। ओके बच्चों, सो हियर वी गेट रेट लॉ फॉर फॉर्मेशन ऑफ सी इज इक्वल टू आ गया k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ओके, so here our right answer will be option number D is correct. Okay बच्चों, rate law for formation of C is equal to आ गया K into concentration of A is the correct answer. Okay, our question number 3 is the rate constant of a zero order reaction is 2 into 10 power minus 2 mole per liter per second if the concentration of the reactant after 25 seconds is 0.5 molarity. What is the initial concentration? देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में इनिशियल कंसंट्रेशन बताना है। ठीक है, ये बच्चों फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू होता है dx/dt विच इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट k। ओके, विच इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे dx/dt को चेंज इन कंसंट्रेशन x1 माइनस x2, ओके, डिवाइडेड बाई dt एंड विच इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, देखिए हमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन है आफ्टर 25 सेकेंड 0.5 मोलरिटी। इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ से हम निकाल लेंगे। सो हियर वी राइट x1 माइनस 0.5 एंड टाइम कितना है गिवन है 25 सेकेंड डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू लिख लेंगे 2 इंटू 10⁻⁻²। ओके बच्चों, so here we get x1 minus 0.5 is equal to 25 into 2 into 10⁻⁻²। ओके बच्चों, जब इसको आप मल्टीप्लिकेशन करोगे सो हियर वी गेट x1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 50 इंटू 10⁻⁻² विच इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 0.5। ठीक है, सो हियर वी गेट इनिशियल कंसंट्रेशन x1 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 0.5 प्लस 0.5 विच इज इक्वल टू 1। x1 इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू आ गया हमारा 1 मोलरिटी। ओके,
इनिशियल कंसंट्रेशन कितना आ गया बच्चों, 0.1 मोलरिटी। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, x1 इज इक्वल टू आ गया 1 मोलरिटी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 4 is the time or half-life period of a certain reaction A gives products in 1 hour when the initial concentration of the reactant A is 2 mole per liter. How much time does it take for its concentration to come from 0.5 to 0.25 mole per liter if it is a zero order reaction? देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में टाइम बताना है। ठीक है, देखिए, फॉर ए जीरो order reaction, for a zero order reaction रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई 1 मिनट, कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी हाफ। ओके, या फिर आप बोल सकते हो टी हाफ इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2 के। ओके, देखिए बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन हमें क्या गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए इज इक्वल टू गिवन है 2 मोलैरिटी। ओके, एंड टी हाफ हमें गिवन है, टी हाफ इज इक्वल टू 1 आवर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो हियर वी राइट के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी हाफ। ओके, concentration of A is 2 molarity divided by 2 into T half is 1 hour। तो यहाँ पे बच्चों हमारा रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, रेट कांस्टेंट के नॉट इज इक्वल टू 1 आ गया। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लिखेंगे रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ओके, change in concentration k naught is equal to x1 minus x2 डिवाइडेड बाई टाइम t करेंगे। ठीक है, हमारा कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है फ्रॉम 0.5 टू 0.25। ओके, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाई टाइम t विच इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट हमारा 1 आया है। तो यहाँ से बच्चों हम टाइम t की वैल्यू निकाल लेंगे। हियर वी गेट t इज इक्वल टू आ गया हमारा 0.25, टाइम t इज इक्वल टू आ गया 0.25 आवर। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, 0.25 hour is the correct answer. Our question number 5 is an organic compound undergoes first order decomposition. The time taken for its decomposition to 1 by 8 and 1 by 10 of its initial concentration are T 1 by 8 and T 1 by 10 respectively. What is value of this expression? Okay, देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं।
इनिशियल कंसंट्रेशन दो केस में हम समझेंगे। देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन था हमारा ए नॉट, ठीक है। ए नॉट से हमारा डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। सो ए नॉट से हमारा ए नॉट बाई 8 हो जाता है इन टाइम T1/8। ओके, इतना टाइम लगता है। एंड कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट टू ए नॉट बाई 10 हो जाता है इन टाइम T1/10। ओके, ये हमारा टाइम है, ठीक है बच्चों। हमें इस क्वेश्चन में ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है, रेशियो ऑफ T1/8 टू T1/10 इंटू 10 का इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बच्चों चलिए हम लिख लेते हैं और फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के लिए रिएक्शन। हियर वी राइट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलो या प्रोसेस बोलो, फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के इंटू टी इज इक्वल टू होता है ln इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। हियर ए नॉट क्या बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन है एंड ए नॉट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग एट टाइम टी। ओके, तो यहाँ पे लिख लीजिए हियर ए नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। एंड ए इज concentration of reactant, concentration of reactant remaining at time t, at time t, ठीक है। So here we write k into, फर्स्ट केस के लिए लिख रहे हैं बच्चों, k into T1/8 is equal to ln A naught divided by concentration of reactant remaining at time t. Okay, so here we write concentration of reactant remaining at time T1/8 A naught by 8 पुट करेंगे, ठीक है बच्चों। इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ln 8। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सिमिलरली हम सेकेंड केस लिए लिख लेंगे k 1/10 is equal to ln initial concentration A naught divided by concentration of reactant remaining at time T1/10. Okay, so here we write concentration A naught by 10 which is equal to आपका आ गया ln 10। Suppose this is our equation number second। अब देखिए बच्चों हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेंगे। ये हमारा बच्चों T1/10 है ना। on dividing equation first by second, we get what we get
के टी 1/8 डिवाइडेड बाई के टी 1/10 इज इक्वल टू ln 8 डिवाइडेड बाई ln 10। ओके, देखिए बच्चों यहाँ से हमारा के से के कट जाएगा, तो हियर वी गेट टी 1/8 डिवाइडेड बाई टी 1/10 इज इक्वल टू आ गया हमारा, देखिए ln 10 इज इक्वल टू 1 होता है, एंड ln 8 यहाँ लिख लेंगे हम, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू 1, एंड ln 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ln 2 के पावर 3 विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 3 इंटू ln 2। ओके, ठीक है बच्चों, हियर वी गेट टी 1/8 का रेशियो विथ टी 1/10 इज इक्वल टू आ गया 3 ln 2। ओके, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, टी 1/8 का रेशियो विथ टी 1/10 इंटू 10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये जो हमारा इक्वेशन आया इसमें हम 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हियर वी गेट 30 ln 2। ओके, अब यहाँ पे हम बच्चों ln 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, सो हियर वी राइट 30 इंटू ln 2 इज 0.3। ओके, ln 2 इज इक्वल टू होता है 0.3 नियरली। ओके, सो हियर वी गेट टी 1/8 डिवाइडेड बाई टी 1/10 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 9 आ जाएगा। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, our question number 6 is the rate of a reaction doubles when its temperature changes from 300 Kelvin to 310 Kelvin. Activation energy of such a reaction will be। देखिए बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है जब हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है फ्रॉम 300 केल्विन टू 310 केल्विन। ओके, हियर T1 टेम्परेचर है हमारा 300 केल्विन। ओके, जब हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है फ्रॉम T1 टू T2 इज इक्वल टू 310 केल्विन, तो हमारा जो है रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। सो हियर वी राइट K2 इज इक्वल टू 2K1। ओके, विच इज इक्वल टू लिख लेंगे K2 बाई K1 इज इक्वल टू 2। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम अरेनियस इक्वेशन लिखेंगे। हमें इस क्वेश्चन बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हियर वी राइट अरहेनियस इक्वेशन, अरहेनियस इक्वेशन here we write ln K2 by K1 is equal to minus EA by R into, in bracket here we write 1 upon T2 minus 1 upon T1। ओके, अब यहाँ पे बच्चों हम वैल्यूज को पुट करेंगे। सो हियर वी राइट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2.303 पर मिनट, 2.303 log K2 बाई K1 इज इक्वल टू 2 है, सो यहाँ पे लिख लेंगे log 2 विच इज इक्वल टू माइनस EA डिवाइडेड बाई R की वैल्यू पुट करेंगे 8.314। ओके, R इज इक्वल टू होता है 8.314 इंटू, इन ब्रैकेट 1 मिनट, इंटू इन ब्रैकेट हियर वी राइट 1 अपॉन T2 इज इक्वल टू है हमारा 310। ओके, माइनस 1 अपॉन T1, T1 इज इक्वल टू है हमारा
300 Kelvin. Okay बच्चों, here we write 2.303 log 2 is equal to minus EA divided by 8.314. ओके, यहाँ पे एलसीएम लेंगे बच्चों. सो हियर वी गेट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 300 माइनस 310 डिवाइडेड बाई एलसीएम हमारा 310 इंटू 300 लिखेंगे. ठीक है बच्चों. सो हियर वी गेट EA divided by 8.314 into, in bracket here we get 10 divided by 310 into 300. ओके. ओके बच्चों, यहाँ से हमारा एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा. सो हियर वी राइट EA is equal to 2.303 log 2. ओके, log 2 into 8.314 into 31 into 300. ओके. अब यहाँ पे हम बच्चों log 2 की वैल्यू पुट करेंगे. log 2 की वैल्यू गिवन है हमें 0.301. ओके. EA is equal to 2.303 into 0.301 into 8.314 into, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो हियर वी गेट 6300. ओके. 100 बच्चों यहाँ पे किए थे, यहाँ पे 9300 रहेगा. ठीक है, 9300. ओके. जब मल्टीप्लिकेशन करोगे बच्चों, सो हियर वी गेट EA इज इक्वल टू आपका आ जाएगा नियरली आ जाएगा आपका आ जाएगा आपका 53,598.5. ओके. इसको आप क्या लिख सकते हो, ये बच्चों हमारा जूल किलो, हमारा जूल पर मोल है. ठीक है, जूल पर मोल, इसको हम किलो जूल में लिख लेंगे. सो हियर वी राइट EA इज इक्वल टू 53.5985. ओके, which is nearly equal to 53.6 किलो जूल पर मोल. ओके, ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी आ गया बच्चों 53.6 किलो जूल पर मोल. So here our right answer will be option number D is correct. एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू आ गया हमारा 53.6 किलो जूल per mole is the correct answer. Okay. Our question number 7 is a reactant A forms two product. Okay. एक का एक्टिवेशन एनर्जी E A1 है, सेकेंड का एक्टिवेशन एनर्जी E A2. If E A2 is equal to 2 times E A1, then K1 and K2 are related as. देखिए बच्चों, हमें चारों ऑप्शन बताना है कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा. ठीक है, हमारा एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया है, डबल हो गया है इन सेकेंड इक्वेशन. ओके. सो हियर वी राइट, फर्स्टली वी राइट आवर रिएक्शन A gives B, जिसका रेट कांस्टेंट K1 है, एंड सेकेंड B जो हमारा रिएक्शन है
ए गिव सी, जिसका रेट कांस्टेंट K2 है। ठीक है, अब चलिए हम अरहेनियस इक्वेशन लिखते हैं। बाई अरहेनियस इक्वेशन, बाई अरहेनियस इक्वेशन, here we write K1 is equal to A dash e के पावर माइनस ई ए वन डिवाइडेड बाई आर टी। ओके ओके बच्चों, एंड सेकेंड है हमारा, सेकेंड इक्वेशन के लिए K2 इज इक्वल टू ए डैश ई के पावर माइनस ई ए टू डिवाइडेड बाई आर टी। ओके, यहाँ पे बच्चों ए डैश क्या है हमारा, ए डैश इज अरहेनियस कांस्टेंट। लिख लीजिए अरहेनियस, ए डैश इज अरहेनियस कांस्टेंट। ओके ठीक है बच्चों, 1 मिनट, अरहेनियस कांस्टेंट है ए डैश। ओके, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, ई ए टू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई ए वन। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे K2 इज इक्वल टू ए डैश ई के पावर माइनस 2 टाइम्स ई ए वन डिवाइडेड बाई आर टी। ओके बच्चों, सपोज दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेंगे। तो हियर वी राइट ऑन डिवाइडिंग, on dividing equation first by second, here we get what we get, K1 by K2 is equal to आ गया हमारा A डैश e के पावर माइनस ई ए वन डिवाइडेड बाई आर टी होल डिवाइडेड बाई ए डैश ई की पावर माइनस टू ई ए वन डिवाइडेड बाई आर टी। ए डैश से ए डैश कट जाएगा। ओके बच्चों, सो हियर वी गेट ई के पावर आ जाएगा हमारा ई ए वन डिवाइडेड बाई आर टी। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, K1 इज इक्वल टू K2 इंटू ई के पावर ई ए वन डिवाइडेड बाई आर टी। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके बच्चों, K1 इज इक्वल टू आ गया हमारा K2 इंटू ई के पावर ई ए वन डिवाइडेड बाई आर टी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके।